जी, आज हम बात कर रहे हैं, हमारा आर्टिकल है प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। मतलब ये कि हमने दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए दो मुमकिन सूरतें हैं। एक है जिसको हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है जिसको हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज हमने जो बात करनी है वो है स्केलर प्रोडक्ट के हवाले से। अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें स्केलर प्रोडक्ट को, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ अ स्केलर क्वांटिटी सच ए प्रोडक्ट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। मीन्स के हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, आप कह लीजिए एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, और दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो जवाब है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, वो वेक्टर ना हो। जिन दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और जवाब जो उनका आता है मल्टीप्लाई करने के बाद वो एक स्केलर क्वांटिटी हो। इस तरह के प्रोडक्ट को हम कह देते हैं स्केलर प्रोडक्ट, या हम उसको डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। और डॉट प्रोडक्ट कहने की वजह क्या है, हमारे पास अगर ये दो वेक्टर हैं ए और बी, तो इनके स्केलर प्रोडक्ट को ज़ाहिर करने के लिए ए और बी के दरम्यान में हम डॉट लगा देते हैं, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अब इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या होगा, सपोज हमारे पास दो क्वांटिटीज जिनको हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करना है, एक का नाम कह लीजिए वेक्टर ए है, एक का नाम बी है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा पहला वेक्टर जो ए है इसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाई प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब यहाँ पर एक लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, मीन्स कि वेक्टर बी का वो कंपोनेंट जो वेक्टर ए की सिमत में है उसको हम कह देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमारे पास हमने ये दो वेक्टर लिए, एक ये वाला वेक्टर है जो ब्लू कलर से शो किया है, ये सारे का सारा वेक्टर हम इसको वेक्टर ए कह लेते हैं, इसकी मैग्नीट्यूड। दूसरा ये वाला जो रेड कलर से हमने शो किया, इस वेक्टर को हम बी कह लेते हैं, और ये इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा। अब यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला है ए डॉट बी, इसके मुताबिक पहला वेक्टर जो ए है इसकी मैग्नीट्यूड, ये सारे का सारा वेक्टर ये वाला इसकी मैग्नीट्यूड वेक्टर ए की। अब इस सारे वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हम इसको सिर्फ ए कह लेते हैं। अब उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, मीन्स इस वेक्टर बी का हम वो हिस्सा लेंगे जो वेक्टर ए की सिमत में होंगे। इस मकसद के लिए इस वेक्टर बी का हमने दो रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट बनाए, और यहाँ से हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके टेल से इस वेक्टर ए पर, तो ये दो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बन गए। एक ये हिस्सा है जो हमने ग्रीन कलर से शो किया, और एक ये वाला हिस्सा है जो ब्लैक कलर से शो किया। अब हम देखते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है जो हमने ग्रीन कलर से शो किया, इस वेक्टर बी का ये वो हिस्सा है जो वेक्टर ए के पैरेलल है, इसलिए हम इसको बी पैरेलल भी कह देते हैं। और ये वाला हिस्सा जो इस वेक्टर ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, इसको हम कह देंगे बी परपेंडिकुलर, मीन्स वेक्टर बी का वो हिस्सा जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है। तो जो इतना हिस्सा है बी पैरेलल, ये काउंट होगा जिसको हम कह देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। जब हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाना चाहें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसमें एंगल 90 का है। 90 के सामने वाला हिस्सा इसको हम हाइपोटेनस कह देते हैं, थीटा के सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। तो इस वेक्टर बी का ये वाला जो कंपोनेंट जो अलॉन्ग द वेक्टर ए है, ए की डायरेक्शन में है, जिसका हमने बी पैरेलल कह दिया, ये क्या हो जाएगा, हमने जो इससे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का आर्टिकल किया था उसके मुताबिक ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये होगा बी साइन थीटा। चलें जी, ये हिस्सा हमारे पास बी साइन थीटा हो गया। अब इस डॉट प्रोडक्ट में इस हिस्से का कोई अमल दखल नहीं है, इसमें सिर्फ ये चीज़ काउंट होगी बी कॉस थीटा, जिसको हम कह देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। तो फिर देखिए हमारे पास ए डॉट बी हो गया वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड, जिसको हमने खाली ए कहा, और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, जिसको हमने बी कॉस थीटा कह दिया, या ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर ए क्या है, जो पहला वेक्टर ए है उसके मैग्नीट्यूड, बी क्या है सेकंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और थीटा है इन दो वेक्टर ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल। तो ए डॉट बी हमारे पास हो गया ए बी कॉस ऑफ थीटा, और ज़रा सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड होगी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमने बात की, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होगी। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहें तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए, 3 चीज़ों का इल्म होना चाहिए, यानी दोनों वेक्टर ए और बी, उनके मैग्नीट्यूड और दोनों के दरमियान बनने वाला एंगल थीटा, जिसको हमने कह दिया। अब हम इसको तरतीब उल्ट कर देते हैं, ए डॉट बी की बजाय हम बी डॉट ए लेना चाहें तो उसी फार्मूले के मुताबिक जो पहले वेक्टर आ रहा है बी, इसके मैग्नीट्यूड होगी इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। मीन ये वाला जो वेक्टर बी है सारे का सारा, इसके मैग्नीट्यूड बी है, और वेक्टर ए का वो कंपोनेंट जो वेक्टर बी की सिमत में है उसको हम कह देंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। और ये हम दोबारा वही वेक्टर दोबारा ड्रा करते हैं। ये वाला जो ब्लैक कलर से ये वाला वेक्टर हमने सारा यहाँ पर ले लिया और ये वाला वेक्टर बी है। अब ये सारे का सारा वेक्टर जो है जो ब्लैक कलर से शो किया, इसकी मैग्नीट्यूड हम कर लेते हैं, ये वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड हो गई। अब उसके बाद ये सारे का सारा वेक्टर बी है, ये वाला हमने यहाँ पर करना है कि इस वेक्टर के 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाने हैं वेक्टर ए के। एक कंपोनेंट होगा जो वेक्टर बी के अलॉन्ग होगा, वेक्टर बी की सिमत में होगा, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। तो ये जो ग्रीन कलर से शो किया गया है इस वेक्टर ए का वो हिस्सा जो वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर बी की सिमत में है, वो ये है, इसको हमने ए पैरेलल कह दिया। और ये वाला हिस्सा चूंकि बी के परपेंडिकुलर है, इसको हमने ए परपेंडिकुलर कह दिया। अब यहाँ पर इस डॉट प्रोडक्ट में इस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ हमने ये वाला कंपोनेंट लेना है जो वेक्टर बी की डायरेक्शन में है, और वही राइट एंगल ट्रायंगल हम दोबारा बना के, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये ए साइन थीटा होगा। तो ये चीज़ है जो यहाँ पर काउंट करेगी, ये चीज़ है जो यहाँ पर जिसको हम कह देंगे ए कॉस थीटा, और ये होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो बी डॉट ए फिर हो गया हमारे पास वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड, और जो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी है वो ए कॉस थीटा, या बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पर बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, ए क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल। लेकिन हम देखते हैं कि ए इंटू बी या बी इंटू ए, ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड हैं। आप कह लीजिए ए की मैग्नीट्यूड आप कह लीजिए 3 है और बी की मैग्नीट्यूड आप कह लीजिए 5 है, तो ये हो गया 3 इंटू 5 और ये 5 इंटू 3, ज़ाहिर दोनों बराबर होंगे। तो ए बी को आप बी ए के बराबर कर सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है ए और बी का। तो फिर हमारे पास ये जो क्वेश्चन 2 है बी डॉट ए, इसको हम बी ए कॉस थीटा के बजाय हम इसको ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम इसको इक्वेशन 3 कह लें। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 1 हम देखते हैं दोनों की जो राइट हैंड साइड है वो बराबर है ए बी कॉस थीटा के बराबर। तो इसका मतलब होगा कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी, तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों बराबर होंगे। मतलब यह कि डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त दोनों वेक्टर्स की तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। जो पहले वाला वेक्टर है उसको आप बाद में लिख सकते हैं, जो बाद वाला उसको पहले में लिख सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम कहेंगे जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव है और इसमें वेक्टर्स की तरतीब का कोई मसला नहीं है। अगर आप कह लीजिए आपके पास 2 वेक्टर सी और वेक्टर डी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, आप इसको डी डॉट सी भी लिख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे वेक्टर को जमा करते वक्त हम कहते हैं कि ए प्लस बी वेक्टर या बी प्लस ए वेक्टर दोनों बराबर हैं, रिजल्टेंट में कोई फर्क नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लेते वक्त भी 2 वेक्टर्स का जब डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे तो उनकी तरतीब की कोई अहमियत नहीं होगी और इस प्रॉपर्टी को हम कह देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम अगर इसकी एग्जांपल लेना चाहें, हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वर्क आ जाता है जो कि एक स्केलर है। तो हम स्केलर प्रोडक्ट की फिर ये एक एग्जांपल ले सकते हैं कि वर्क इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी। सिमिलरली फोर्स एक वेक्टर है, वेलोसिटी भी वेक्टर है, जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो पावर आएगा जो जाहिर एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये इसकी दूसरी एग्जांपल होगी पावर इज इक्वल टू एफ डॉट वी। आज अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। मतलब ये कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको हम कह देते हैं, इसकी मुख्तलिफ खसूसियात के हैं। तो इसमें सबसे पहली बात, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल बी डॉट ए, सो द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज इररेलेवेंट। मतलब ये कि जब
हमने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो उसमें वेक्टर्स की तरतीब की अहमियत नहीं है। आप ए डॉट बी लें या बी डॉट ए लें, दोनों सूरतों में बराबर होंगे। और ये जो करैक्टरिस्टिक्स है इसको हम क्या कह देते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करती है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो फिर क्या होगा, उनके दरमियान एंगल होगा 90 डिग्री, और फिर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर 90 है और कॉस 90 0 हो गया, तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। मीन्स कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। या उल्टा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगर हमें बाज़ दफ़ा ये साबित करना हो कि दो वेक्टर्स दिए गए हैं वो परपेंडिकुलर हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें, 3 यूनिट वेक्टर हैं आई जे के। आई यूनिट वेक्टर है जिसके मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जे कैप है जिसके मैग्नीट्यूड 1, डायरेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस। के कैप है जिसके मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो ये तीनों वेक्टर्स हैं तो यूनिट वेक्टर, इनके मैग्नीट्यूड 1 है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इनके दरमियान एंगल 90 होगा, तो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई 1 है, ये भी 1 है, कॉस ऑफ 90 0 हो गया। सिमिलरली जे डॉट के, ये भी दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, तो इनका डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, और इस तरह से के डॉट आई भी 0 होगा। अब हम ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए कि ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर हैं, तो अगर आई डॉट जे 0 है तो इसको आप तरतीब उल्ट कर दें तो जे डॉट आई भी 0 होगा, और अगर जे डॉट के 0 है तो के डॉट जे भी 0 होगा। सिमिलरली के डॉट आई 0 है तो आई डॉट के भी 0 होगा। तो अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं आई जे के, तो किसी एक यूनिट वेक्टर का किसी दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। अब तीसरी करैक्टरिस्टिक्स हम लेते हैं कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, यानी सेम डायरेक्शन में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0। तो इस सूरत में स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स, यानी दोनों की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और फॉर्मूला हमारे पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, थीटा यहाँ पर 0 है और कॉस 0 1 के बराबर, तो ये हो गया ए इंटू बी के बराबर। ए क्या है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, बी क्या है, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड। और इस सूरत में ये याद रखने वाली बात यह है कि ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू उस वक्त है जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं, और इस सूरत में उनका डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। अगर हम फिर यहाँ पर यूनिट वेक्टर की बात करें आई जे के, तो अब यहाँ पर आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के 1 के बराबर होगा। चलिए अगर हम यहाँ पर एक प्रूव कर लेते हैं, आई डॉट आई, इसके मैग्नीट्यूड 1 और इसके मैग्नीट्यूड भी 1, और कॉस ऑफ थीटा, दोनों की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, थीटा 0 हो गया, 1 इंटू 1 1 और कॉस 0 भी 1, तो क्या आ गया 1। सो आई डॉट आई भी 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 हो गया, और के डॉट के भी 1 हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर एंटी पैरेलल हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब इनके दरमियान एंगल क्या होगा, 180। अब यहाँ पर इनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम लें ए डॉट बी, तो फार्मूले के मुताबिक मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और दोनों के दरमियान एंगल है 180, इसका कॉस, और कॉस 180 क्या होगा, -1, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम देखते हैं कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं सेल्फ प्रोडक्ट, यानी कोई वेक्टर है उसका अपने साथ ही प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर बराबर हैं, सेम वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होगी, तो उनके दरमियान एंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इस सूरत में जो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए ए डॉट ए किसके बराबर होगा, पहला वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड, दूसरा वेक्टर है वो भी उसका मैग्नीट्यूड ए है, और दोनों के दरमियान एंगल क्या है, 0 डिग्री, और कॉस 0 क्या होगा, 1,
तो a इंटू ए स्केयर इंटू 1 ए स्केयर के बराबर आ गया। तो सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर a इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, यानी a डॉट ए स्केयर है, b डॉट बी स्केयर होगा, c डॉट सी स्केयर हो जाएगा। अब इसकी आखिरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर हमें दो वेक्टर दिए गए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में, जैसे यहाँ पर वेक्टर ये है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इस तरह से वेक्टर बी भी दिया गया है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट अगर लेना हो तो पहले ये वाला सारा वेक्टर हम ए लिखेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट फिर वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब हम इनके ये वाली जो करेक्टरिस्टिक्स अभी डिस्कस की कि आई डॉट जे ज़ीरो है, जे डॉट के ज़ीरो है, और सिमिलरली आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर हम अगर इस्तेमाल करें और सारा प्रोडक्ट खोलें तो हमारे पास जवाब आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। मतलब ये कि दोनों जो वेक्टर हैं ए और बी, उनके एक्स कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करें, उनके वाई कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करें और उनके z कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें और उनको जमा कर दें तो ये हमारे पास a डॉट बी आ जाएगा। तो a डॉट बी आ गया ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। अब देखने वाली बात यह है, याद रखने वाली बात, कि ये वाला फार्मूला हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब दो वेक्टर हमें रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में दिए गए हैं, और अगर दो वेक्टर दिए गए हैं उनके मैग्नीट्यूड दी गई है ए और बी और उनके दरमियान एंगल दिया गया है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब इन दोनों इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए कोई दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल मालूम कर सकते हैं, ए और बी के दरमियान एंगल क्या है। अगर हमें वो एंगल मालूम करना है तो अब हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड देखिए बराबर हैं, ए डॉट बी और ए डॉट बी, इसका मतलब है दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। अगर हम इन दोनों की राइट हैंड साइड को कंपेयर करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये ए बी क्या है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड, और ये बी क्या है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब सवाल ये है कि अगर हमें वेक्टर दिए गए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में तो उसकी मैग्नीट्यूड तो दी नहीं गई, वो मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करेंगे। इस मकसद के लिए हम रिलेशन इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड होगा एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। सिमिलरली जो वेक्टर बी है इसके मैग्नीट्यूड अगर लेनी हो तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में दिया गया है ये वेक्टर, तो इसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके जेड कंपोनेंट का स्क्वायर, तो ये वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो अगर दो वेक्टर दिए गए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की सूरत में, उनके दरमियान एंगल मालूम करना है, तो फिर हम ये रिलेशन इस्तेमाल करेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाई ए बी, और ये होगा कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा क्या होगा, इस सारे का हम कॉस इनवर्स ले लेंगे तो दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल आ जाएंगे। तो ये आज का हमारा आर्टिकल था।